हम देख रहे हैं बरसे ही जलद गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। तो देखो क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दादुर धुनि चहुदिशा सुहाई। दादुर ध्वनि, धुनि का मतलब स्वर और दादुर का मतलब मेंढक। धुनि का मतलब क्या होता है? स्वर। और दादुर का मतलब मेंढक। सुहाई क्या है? अच्छी क्या लगती है? दादुर धुनि, मेंढकों की जो आवाज़ है ये कैसी लगती है? सुहावनी लगती है। कवि कहते हैं वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की जो ध्वनि सुनाई देती है ये बहुत ही सुहावनी लगती है। ये जो प्राकृतिक घटना है मेंढकों की ध्वनि, इसका संबंध जोड़ा है कवि ने वेद पड़ी ही जनु बटु समुदायी। मेंढकों का आवाज करना ये कैसा लगता है? वेद पड़ी ही जनु बटु समुदायी। जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो ऐसा लगता है। वेद पढ़ी ही, वेद का पठन कौन कर रहे हैं? बटु समुदायी, विद्यार्थियों का समूह। बटु समुदायी का मतलब क्या? विद्यार्थियों का समूह। समुदाय का मतलब समूह और बटु का मतलब बालक। वेद पढ़ ही जनु बटु समुदायी। मेंढक जो आवाज करते हैं, ये जो प्राकृतिक दृश्य है, घटना है, इसका संबंध जोड़ा है वेद पठन करने वाले विद्यार्थियों के समूह से। नव पल्लव भय बिटप अनेका। बिटप का मतलब क्या? वृक्ष। पल्लव का मतलब कोपल और भय का मतलब हुए। क्या हुए? बिटप, नव पल्लव। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई है। नव पल्लव, नई कोपले। किसको? बिटप अनेका, अनेक पेड़ों को, अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आई है। ये कैसा है? साधक मन जस मिले विवेका। साधक मन जसा मिले विवेका। देखो साधक का मतलब साधना करने वाला। साधक का मतलब साधना करने वाला। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन, साधक मन, साधना करने वाले का मन क्या हो गया है? जस मिले विवेका। ज्ञान प्राप्त करने से प्रफुल्लित हो जाता है। वैसा ही ये दृश्य है कि वृक्षों में नए नए कोपल आए हैं। साधक के मन को ज्ञान प्राप्ति होती है तो वह प्रफुल्लित बन जाता है। ऐसी ये घटना है। अर्क जवास पात भयु भयेवु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भयेवु का मतलब हुए, जवास और मदार। अर्क जवास, अर्क का मतलब होता है मदार और जवास। पात भय बिनु भयेवु, पात का मतलब पत्ते। अर्क और जवास के जो पेड़ है, पौधे हैं, ये क्या हो गए?
बिनु भयेऊ पात, पत्तों से रहित हो गए। बारिश में, बरसात में कौन से पौधे पत्तों से रहित हो गए? अर्क और जवास। बिनु भयेऊ पात, पत्तों से रहित हो गए। इन्हें देख के क्या लगता है? जस सूरज खल उद्यम गएऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अर्क जवास पात बिनु भयेऊ। वर्षा काल में, बरसात के दिनों में अर्क और जवास, मदार और जवास के जो पौधे होते कैसे होते? बिनु भयेऊ पात, पत्तों से रहित। और उन्हें देखकर क्या लगता है कवि को? जस सूरज खल उद्यम गएऊ। कवि कहते हैं कि इन्हें देखकर, पत्तों से रहित अर्क और जवास के पौधे देखकर जैसा लगता है, क्या लगता है? खल उद्यम गएऊ, अच्छे शासक के राज्य में। खल उद्यम गएऊ, दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। खल उद्यम, खल उद्यम का मतलब दुष्टों का धंधा, दुष्टों के कर्म गएऊ, खत्म हो गए हो। किसमें? अच्छे शासक के शासन में, अच्छे शासक के राज्य में। किनका धंधा गया? दुष्टों का धंधा। खल उद्यम, खल उद्यम गएऊ, दुष्टों का धंधा चला गया। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। आगे देखो क्या कहते हैं। धूरी का मतलब धूल, कतहु मतलब कहीं भी। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजने पर भी नहीं मिलती क्या? धूरी, धूल। ये घटना कैसे है? करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। धर्म ही मतलब धर्म को। क्या हो गया? क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, खोजने पर भी धूल नहीं मिलती। ये वैसा ही है जैसा क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, क्रोध धर्म को दूर कर देता है। वैसी ये घटना है कि बारिश के बाद में धूल ढूंढने पर भी नहीं मिलती। शशि संपन्न सोह मही कैसी। शशि का मतलब अन्न और सोह का मतलब शोभायमान। कौन शोभायमान हो गई? मही, अनाज से युक्त, मतलब हरी भरी जो खेती है, तो इसने सोह मही, पृथ्वी को कैसे बना दिया? शोभायमान। सोह मतलब शोभायमान। किसको? मही को। मही मतलब पृथ्वी। किसने? शशि संपन्न, अन्न से, अनाज से युक्त पृथ्वी शोभायमान हो रही है। ये कैसा है? उपकारी कै संपत्ति जैसी। उपकार करने वाले व्यक्ति जैसे शोभायमान लगते हैं, होते हैं, वैसे ही बरसात में हरी भरी जो खेती है, इससे पृथ्वी शोभायमान हो रही है। निशितम घन खद्योत विराजा। आगे देखो क्या कहते हैं कवि। निशी, निशी का मतलब रात।
घन का मतलब घने और खद्योत का मतलब जुगनू। निशितम घन खद्योत विराजा, रात के अंधकार में निशितम घन खद्योत विराजा, चारों ओर जुगनू दिखाई दे रहे हैं। खद्योत विराजा, जुगनू दिखाई दे रहे हैं। कब? रात में, रात के अंधकार में। कौन दिख रहे हैं? जुगनू। खद्योत विराजा, ये कैसा लगता है इन्हें देखकर? जनु दंभीन कर मिला समाजा, जुगनुओं का समूह, चमकने वाला समूह देखकर ऐसा लगता है जैसे जनु दंभीन, जैसे घमंडियों का समूह मिला समाजा, एकत्र हो गया है। घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। दंभीन कर मिला समाजा। आगे देखो क्या कहते हैं कवि। कृषि निरावही चतुर किसाना, चतुर किसान जो होता है वह क्या करता है? कृषि निरावही, निराई करता है किसकी? फसलों की। अपनी फसल में जो घास फूस होती है, उगती है, इसको निकाल कर फेंकता है किसान। इसको बोलते निरावही, निराई करता है इसकी। घास फूस को छील कर निकालना, निरावही। कौन करता है ये काम? किसान। फसलों में से घास फूस को निकाल कर फेंक देता है। ये घटना कैसी है? जिमी बूध तजही मोह मद माना। बूध मतलब विद्वान, माना मतलब सम्मान। ये वैसा ही है कि जैसे विद्वान लोग बूध तजही मोह मद माना, विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हो ऐसा लगता है। देखी अत चक्रबाक खग नहीं। चक्रबाक एक चकवा नाम का पक्षी, बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता। देखी अत चक्रबाक नहीं, ये वैसा ही है। कली ही पाई जिमी धर्म पराही, कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो ऐसी ये घटना है। चक्रबाक का दिखाई नहीं देना, धर्म का पलायन करना। कब? कलियुग में। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, विविध जंतु। बरसात के दिनों में पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। जंतु संकुल, अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। कौन? पृथ्वी, मही। ये वैसा ही है। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, अच्छे राज्य के शासन में सुराजा, अच्छे शासन में क्या होता है? प्रजा बाढ़, प्रजा की वृद्धि, विकास होता है। बरसात में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पैदा होते हैं, पृथ्वी भर जाती है जीवों से। ये वैसा ही है कि सुराजा, प्रजा बाढ़, अच्छे राज्य में प्रजा का विकास होता है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, पथिक का मतलब यात्री। क्या होता है? थकी नाना,
यात्री जो होते हैं यहाँ वहाँ थक कर ठहरते जाते हैं, रुकते हैं। राही जो होते हैं थक कर ठहरते हैं, थके नाना। ये घटना वैसी है जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होने पर जिमी इंद्रिय गण, इंद्रिय समुदाय को ज्ञान प्राप्ति होने से क्या होता है, विषयों की ओर जाना इंद्रिय छोड़ देते हैं। जैसे यात्री थक कर ठहरते हैं वैसे ही ज्ञान प्राप्ति से इंद्रिय जो होती है शिथिल हो जाती है, रुक जाती है, यहाँ वहाँ भागती नहीं। किसकी तरफ? विषयों की तरफ। आप देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, कबहु प्रबल बह मारुत। कभी कभी क्या होता है, मारुत, मारुत मतलब तेज चलने वाली हवा। प्रबल बह मारुत, तेज चलने वाली वायु हवा चलती है तो क्या होता है, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, मेघ बिलाई। जो बादल होते हैं आकाश में ये गायब हो जाते हैं, बिलाही गायब हो जाते हैं। कौन? मेघ। क्यों? कबहु प्रबल बह मारुत, तेज हवा चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। ये वैसा ही दृश्य है जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। परिवार में कुपुत्र उत्पन्न होता है तो क्या होता है, सद्धर्म नसाई, कुल धर्म श्रेष्ठतम धर्म नष्ट हो जाता है। कब? कुपुत के उपजे, कुपुत्र उत्पन्न होता है, पैदा होता है कुल में तब। कबहु दिवस मह निबिड़तम। आगे देखो कैसा प्रसंग है, कबहु दिवस मह निबिड़तम। बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। कबहु दिवस, सूर्य प्रकट हो जाता है। महानिबड़तम, कबहू क प्रकट पतंग। निबड़ का मतलब घोर घना, निबड़ का मतलब घोर घना। कभी कभी सूरज प्रकट हो जाता है और कभी कभी अंधकार छा जाता है। निबिड़तम, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। ये वैसा ही है, बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया। बिनसई मतलब नष्ट होना, क्या? ज्ञान, ज्ञान बिनसई। क्यों? कुसंग, बुरी संगति के कारण ज्ञान नष्ट हो गया। उपजई ज्ञान कब? सुसंग और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। ऐसा ये जो इस कविता में प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनको कवि ने क्या किया है, मनुष्य के आचरण से इसको जोड़ा है। मनुष्य व्यवहार से प्राकृतिक घटनाओं का संबंध जोड़ा है गोस्वामी तुलसीदास ने बरसे ही जलद इस कविता में, काव्य खंड में।